Hey guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. So as you all know, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है एंड अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। 2019 में भी आए थे, 2020 में भी आए थे एंड वी आर राइट नाउ ऑन द लेक्चर नंबर 5 ऑफ दिस कंप्यूटर सीरीज। इससे पहले 4 वीडियोस और बन चुकी हैं एंड 6th वीडियो इज गोइंग टू द लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग जो मेजर इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी के साथ में जो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हैं, हम लोग हर एक चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि आपको चीजें काफी अच्छी लगेंगी एंड विद दैट लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। अगर हम लोग लेक्चर 5 की बात कर रहे हैं, वी गाइस आर गोइंग टू डिस्कस हियर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर एमएनएस 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। So let's start with one quote. Only surround yourself with the people who will lift you higher. उन लोगों के साथ रहो, उनके साथ अपनी जितनी भी यारी दोस्ती हो रखो जो कि तुम्हें ऊपर लिफ्ट अप करते हैं, वो नहीं जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। If you are standing up with 5 intelligent person, then you are going to be the 6th one, and if you surround yourself with 5 fools, then 6th one is going to be you in the upcoming time. तो ऐसे लोगों के आसपास रहो जो पढ़े लिखे हो, मतलब जिनका बिहेवियर अच्छा हो आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ, वो अंदर से दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हो, आपको वो हमेशा अपलिफ्ट करें, आपको हमेशा अप्रिशिएट करें। ऐसे लोगों के साथ अपनी जितनी भी संगति है ना उसको खत्म कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होते हैं, आपको वो डिमोरलाइज करेंगे और आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आपको पहुंचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। With that, do like, share and subscribe to this channel. आपको यहाँ पर काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस, काफी सारी एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। वी गाइस हैव लॉन्च्ड 2 मंथ्स क्रैश कोर्स। इसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से धीरे धीरे बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां पर आपको रेगुलर वीकली टेस्ट मिल रहे होंगे, आपको टर्म टेस्ट मिल रहे होंगे और आपको वहां पर फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट है वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। उन टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो हमारी फैकल्टी ने, जो विच होल्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ 15+ ईयर्स, चुन चुन के जो एमएनएस लेवल के क्वेश्चन है वो वहां पर हमने आपके लिए क्रिएट करे हैं। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, यहाँ पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप वहां पर क्लिक इंटरेक्ट कर सकते हैं। So without wasting any further time, let's begin with today's video. So the question one is, what is the abbreviation of DVD? जब हम DVD की बात करते हैं तो हमें पुराना जमाना याद आ जाता है। हमारे पास ना 2 तरह की DVDs, CD और DVD, 2 तरह की चीजें होती थी। तो CD जो होती थी ना, उसके अंदर CD की एब्रिविएशन आपको पता है, दैट इज कॉम्पैक्टस। तो CD क्या होती थी ना, वो 747 MB की आया करती थी। हमें याद है बचपन का टाइम, 747 MB की आया करती थी। और जो आपकी डीवीडी थी ना, वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 4.7 GB की आया करती थी। तो उस टाइम पे डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास पेन ड्राइव एंड ड्राइव तो होते नहीं थे, ना गूगल ड्राइव होती थी। तो उस टाइम के ऊपर सीडी और डीवीडी का बहुत क्रेज था। तो अपन के पास ना, मतलब हमने डब्बा लगा रखा था, उसके डब्बे के अंदर ना पूरी की पूरी सीडी डीवीडी भर रखी थी, फिल्में आती थी। आजकल चलो पायरेसी जो होती है वो काफी सारी वेबसाइट्स पे मिल जाती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि थिएटर के अंदर लोग फिल्में देखने जाते थे, और फिल्में फिर क्या होती थी ना, एक एक सीडी, एक एक डीवीडी के अंदर ना 6 6 जो मूवीज होती थी उन्होंने बाद में लाकर दे दी होती थी। अब होता क्या था कि डीवीडी जो थी उसके अंदर 5 से 6 मूवीज होती थी। जो पायरेसी करने वाले लोग होते थे ना, वो जाते थे थिएटर में और वहां पे कैमरा लगा के ना पूरी पूरी मूवी को रिकॉर्ड कर लेते थे। फिर कुछ टाइम के बाद ना उसका जो ओरिजिनल वर्जन होता था वो लीक भी करके कहीं से ले आते थे और डीवीडीज के अंदर वो आता था। उसी के साथ में कुछ डाटा वाटा स्टोर करना होता था, विंडो विंडो होती थी, तो वो जो चीजें होती थी वो सीडी में नहीं आ पाती थी, वो सारी की सारी चीजें डीवीडी में करी जाती थी। जैसे गाने वगैरह होते थे, तो गाने वगैरह ने जितनी भी हमारी सारी की सारी चीजें थी ना, वो सीडीज के अंदर होती थी, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी। और डीवीडी के अंदर हम लोग ज्यादा डाटा उस टाइम पे स्टोर कर पाते थे। फिर उसके बाद हमारे पेन ड्राइव्स है, और आज हम लोग गूगल ड्राइव के ऊपर हर एक डाटा को स्टोर करते हैं ऑन द क्लाउड। तो वापस आते हैं कि व्हाट इज एब्रिविएशन ऑफ डीवीडी। तो डीवीडी की जो एब्रिविएशन होती है, आई बिलीव कि आप लोगों ने अब तक कमेंट बॉक्स में लिख दी होगी। सो इट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। So DVD is digital versatile disk। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है that what is the abbreviation of DVD, आपसे पूछा जा सकता है that what is the abbreviation of CD। तो जब आपसे वो सवाल पूछा जाएगा तो उस टाइम पे आपको उसका जो आंसर है वो डेफिनेटली करना है, और आई बिलीव कि आप इसका आंसर सही करके आएंगे। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ईमेल। ईमेल का जमाना आजकल चल चुका है। पहले क्या होता था, कबूतरों के थ्रू मैसेज जाया करते थे इनिशियल टाइम में, फिर उसके बाद पोस्टमैन आना शुरू हुआ। तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास ये था कि हम मेजर नहीं कर पाते कितने टाइम में चिट्ठी पहुंचनी है, उसके बाद स्पीड पोस्ट वगैरह चीजें, तो हमें 1 से 2 दिन का टाइम लगा था। लेकिन अब अगर मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, आप लोगों के साथ करना है, किसी और के साथ करना है, तो मैं वो कैसे करूंगा। तो उसके लिए जो नीड थी वो वहां पर अराइज हुई। तो काफी सारी ईमेल प्रोवाइडिंग सर्विसेज आई हमारे पास, जैसे yahoo.com था आपका,
पहले जैसे ना जो मेरी इनिशियल आईडी थी ना, जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, वो बनाई थी याहू पे। yahoo.com था आपका, फिर उसके बाद आपका जीमेल आ गया। जीमेल इस टाइम पे बहुत बड़ा चल रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है ना, वो भी बनना शुरू हो गया है कि आपके पास अपना जो पर्सनल ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कि हमारा बी पर्सोनिफाइड का है, तो मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है, मतलब मेरा ईमेल एड्रेस ऐसा नहीं है vishal@gmail.com, मेरा ईमेल एड्रेस है vishal@bpersonify.online। तो इस तरह के जो ईमेल बॉक्सेस हैं, वो भी इस टाइम पर मिलना शुरू हो गए हैं, जो कि बिजनेस ईमेल इनको बोलते हैं। तो अगर बात करेंगे कि भाई ईमेल क्या होता है, देखो मेल का मतलब है कि आप किसी को कुछ भेज रहे हो, ठीक है? और ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम किसी को कोई चीज भेजेंगे, सो उसको अगर हम मेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो दिस इज आल्सो द एब्रिविएशन ऑफ ईमेल। तो आपको अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ईमेल, तो आपको बताना दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे चलते हैं। जब हम लोग 9th और 10th क्लासेस में थे ना, तो वहां पे क्या होता है कि एचटीएमएल की जो भाषा है ना, वो सिखाना शुरू कर देते हैं। तो एचटीएमएल से क्या होता था, उस टाइम के ऊपर हम लोग हेड, टैग्स वगैरह सब चीजें लिखते थे ना। तो उसी तरह से आपका एचटीएमएल है। एचटीएमएल की एब्रिविएशन क्या है, जल्दी से आप पॉज करो वीडियो को, जाके नीचे लिख के आओ, तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो एब्रिविएशन ऑफ एचटीएमएल इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उस टाइम के ऊपर नोटपैड खोलते थे हम लोग, और नोटपैड के ऊपर आप लोगों ने भी चीजें कर रखी होगी, नोटपैड खोलते थे और एचटीएमएल की कोडिंग वहां पे करते थे। फिर उसके बाद जो उसको डॉट एचटीएमएल करके सेव करते थे ना, और उसके बाद जब वेब पेज खुलता था, तब जो खुशी होती थी ना चेहरे की, वो अलग ही लेवल की होती थी। सो दैट वाज एचटीएमएल, जो कि हमें बहुत पहले सिखा दिया गया था 9th एंड 10th की क्लासेस में। फिर उसके बाद कुछ लोग आईपी ले लेते हैं, कुछ लोग अपना फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में चले जाते हैं, तो फिर मतलब वो चीजें डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन एचटीएमएल क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर हम लोग जो वेब पेजेस हैं उनको डिजाइन करते हैं। वेब पेजेस जो है वो आपकी कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारी, जैसे कि जावा है, उसके ऊपर भी वेब पेजेस हमारे डिजाइन होते हैं। तो अगर हम एब्रिविएशन ऑफ एचटीएमएल की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एचटीटीपी। अब देखो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये दो टर्म्स आपने सुन रखे होंगे, बहुतों को डिफरेंस नहीं पता होगा, मतलब हो सकता है 100 में से सिर्फ 2, 4, 5, 7 को पता होगा कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, एचटीटीपी क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इट इज एचटीटीपी। और अगर हम एचटीटीपीएस की बात करते हैं, एचटीटीपीएस वेबसाइट का क्या मतलब होता है, वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उसको बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। तो आप लोगों के लिए एक जनरल अवेयरनेस की बात भी बताता हूँ कि कभी भी अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी हो, तो एचटीटीपी वेबसाइट्स पे पेमेंट मत करिएगा, एचटीटीपीएस वेबसाइट से पेमेंट करिएगा, क्योंकि एचटीटीपी जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी सिक्योर नहीं होती हैं। आपकी सारी की सारी एचटीटीपीएस वेबसाइट्स जो है वो सिक्योर होती हैं, क्योंकि उनके पास एसएसएल जो सर्टिफिकेट है वो वहां पर रहता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एचटीटीपी, सो यू हैव टू से दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से आपसे सवाल है वो पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगला है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ आईएसडीएन। हम लोग क्या करते हैं, आईएसडी कॉल्स करते हैं। आईएसडीएन की एब्रिविएशन होती क्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आईएसडीएन स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगर आपसे एब्रिविएशन पूछी जाती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं, जो कि मैं यहाँ पर सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो इफ यू विल एवर, आपको कभी मौका मिलता है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ISDN, सो यू हैव टू डायरेक्टली से इट्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके, आगे चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ आईएसपी। अब आईएसपी होता क्या, हम लोग जियो चला रहे हैं, एयरटेल चला रहे हैं, वोडाफोन चला रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो आईएसपी क्या हो सकता है, जल्दी से पॉज करो, जाके देख के आओ, है ना, कि देख के मत आओ, जाके कमेंट बॉक्स में लिखो व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ आईएसपी। आईएसपी होता क्या है। सो आईएसपी कौन है, वो लोग जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, एयरटेल का हर महीने रिचार्ज कराते हैं, हो सकता है कुछ लोग 3 महीने वाला कराते हैं, कुछ लोगों ने साल का करा रखा हो। तो ये लोग जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे आईएसपीज। अब आईएसपी की एब्रिविएशन क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो मुझे सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो आईएसपी है उसका नाम क्या है, वो एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, जियो है। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना कि भाई आपका जो आईएसपी है वो कौन सा, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम क्या है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ आईवीआर। जब भी हम एयरटेल में कॉल करते हैं, जियो में कॉल करते हैं, वो कभी भी बंदे उनके सीधे फोन नहीं उठाते, वो बोलते हैं इसके लिए ये दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं, 5 दबाएं, 6 दबाएं। तो वो कम से कम 4-5 मिनट तो ऐसे निकाल देते हैं दबा दबा के ही, मतलब कि ये वाला बटन दबाओ, ये वाला बटन दबाओ। तो इन एंड ना आखिरी में 9 दबा के क्या होता है कि उनसे कॉल मिलती है।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईवीआर? आईवीआर होता क्या? तो अगर आईवीआर की अगर हम बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं ना, तो आईवीआर जो है वो आपका होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ठीक है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स इज द एब्रिविएशन ऑफ दिस आईवीआर। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत होगी, मैं फिर से लिखता हूँ, INTERACT, इंटरेक्टिव। ठीक है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स उसका नाम होता है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि हमें, अगर हमें कोई कस्टमर हमारे पास आ रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो चीजें करती हैं, आईवीआर जो मेथड्स होते हैं वहां पर उनका इस्तेमाल करा जाता है। तब आईवीआर में क्या होता है, आईवीआर के अंदर आपकी लैंग्वेज यूज होती है, मतलब जो चीजें ऑटोमेटिकली मतलब सॉर्टिंग करी जाती है। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि मैंने रिचार्ज करवाया था और मेरे पैसे कट गए, तो अब क्या होगा कि मैं कॉल करूंगा, अब मैं कॉल करूंगा तो अब उनके पास ना बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको कैसे पता चलेगा भाई आपको क्या दिक्कत है? तो इसके लिए वो ना उन्होंने आईवीआर रिस्पॉन्सेज जो है वो एक्टिव कर रखे होते हैं। तो आईवीआर रिस्पॉन्सेज जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टेलीफोन्स होते हैं ना उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, और इन द एंड जहां पर आपकी क्वेरी एक्चुअल में जानी चाहिए, वो बोलते हैं ना ये दबाओ ये दबाओ, तो वैसे वैसे करके वो जो इन द एंड जो बंदा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने वाला ना उसके पास इन द एंड आपकी जो क्वेरी है वो जाती है, तो वहां पर आपकी बात होती है। तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू ना ये सारी की सारी चीजें बहुत ईजी हो चुकी हैं कि आपकी जो क्वेरी है डायरेक्टली उस बंदे के पास पहुंच रही है जो उसके साथ डायरेक्टली डील करता है। So with that, let's move on to the next question. What is the abbreviation of LAN? LAN की एब्रिविएशन क्या है? देखो, LAN, WAN और MAN तीन ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको एब्रिविएशन पता होनी चाहिए। मुझे सारे के सारे नीचे MAN की एब्रिविएशन लिख के देंगे और सारे के सारे WAN की भी एब्रिविएशन लिख के देंगे। तब तक मैं एब्रिविएशन लिखूंगा LAN की। LAN की एब्रिविएशन होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। आई बिलीव कि आपने वीडियो को पॉज करा होगा और उसके बाद आपने बाकी एब्रिविएशंस भी लिखी होंगी। WAN stands for wide area network, and also your MAN stands for metropolitan area network. ठीक है, सो इट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विद दैट वन मोर नोटिफिकेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ 2 मंथ्स क्रैश कोर्स। के अंदर हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे, उसके साथ में आपके वीकली टेस्ट होंगे, आपके फुल सिलेबस टर्म टेस्ट होंगे, जो कि आपका एक फुल ऑन एक पैकेज रहने वाला है प्रिपरेशन के लिए लास्ट के मंथ्स में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, जहां पे नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वहां पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उस पैकेज को परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बूस्ट अप होने वाली है। विद दैट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एलईडी? एलईडी की एब्रिविएशन क्या होती है? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल एलईडीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो घरों पे जो लोग बल्ब लगाते हैं ना वो भी एलईडीज होते हैं। तो एलईडीज जो है वो काफी ज्यादा एडवांस हो रहे हैं डे बाय डे। सो एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। तो आई बिलीव कि आपका आंसर सही होगा। अगला है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ मैन? आई बिलीव कि आपको मैंने लास्ट में भी चीजें बताई थी। देखो, अगर हम बेसिकली बात करते हैं ना, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, आपको ये तीन चीजें जो है वो पता होनी ही चाहिए। पैन पता होना चाहिए, लैन पता होना चाहिए, मैन पता होना चाहिए और वैन पता होना चाहिए। अगर बाकी नहीं भी पता, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, अगर इतनी आपको पता होनी ही चाहिए। अब अगर हम पैन की बात करते हैं, व्हाट इज अ पैन मींस? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज पैन। If we discuss about LAN, what is it? Local area network. If we discuss about MAN, what is MAN? Metropolitan area network. If we discuss about WAN, what is the origin of WAN? Wide area network. तो ये सारी की सारी जो एब्रिविएशंस हैं आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, आपको उनको पढ़ना है और आपकी जो काफी ज्यादा जो मदद है ये एंट्रेंस एग्जाम में करने वाली है। So this is all for today, and every next level of your life will demand a different you. आज हम लोग कुछ और हैं, कल हम कुछ और होंगे और आने वाले टाइम में कुछ और होंगे। अभी हो सकता है हमारी जिंदगी में कुछ मुसीबतें चल रही हों, लेकिन आने वाले टाइम में वो सारी की सारी सॉल्व होंगी। अब उससे बड़ी जो मुसीबतें है ना वो हमारा वेट कर रही है आने वाले टाइम में। तो अभी की जो प्रॉब्लम्स है ना वो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। तो खुद को अपग्रेड करते रहो, अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करते रहो, खुद का ध्यान रखो। कोविड की सिचुएशन चल रही है, डेथ रेट इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
खुद को सेफ रखो, घर के अंदर रहो, बाहर जाते हो तो N95 मास्क लगाओ, उसी के साथ में डबल लेयर जो मास्क है उसको लगाने की कोशिश करो। पता है मुझे सांस नहीं आती, लेकिन अगर जब भी बाहर जा रहे हो तब उसको लगाओ। अब अगर नहीं लगता दम से तो अंदर रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, घर के अंदर रहो, बहुत जल्दी जो पेपर है वो होगा और आपकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेट होगी। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग यहाँ पर रोज आते हैं और इन वीडियोस को आप एंजॉय करते हैं। So thank you so much for joining with me today. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.